नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बायो मित्रा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। मैं मनी जानी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सवाल उत्पन्न हो रहे थे लेब असिस्टेंट 2025 की तैयारी करने से पूर्व वर्तमान समय के अंदर जो भी आपके दिमाग में डाउट चल रहे थे उनमें से कुछ कॉमन और ज़्यादातर डाउट मुझे लगता है यही है, वो मैं आपको सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर मैं अपनी बात पूरी करूंगा ताकि बच्चों के मन में कोई भी भ्रम की स्थिति पैदा न हो। जब वो तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी के दौरान अगर उनका माइंड एकदम टू द पॉइंट क्लियर होगा, एकदम सारी चीजें उनका फोकस जो है केवल और केवल स्टडी पे केवल तभी होगा जब वो अदर जो चीज़ें हैं उन सभी से एकदम रिलैक्स हो, उन सभी चीज़ों का उनके पास एक सटीक जवाब हो। तो मैं कोशिश करूंगा अगर इनमें से कोई भी आपका एक डाउट है, दो डाउट है, तीन चार जो भी है, अगर डाउट है तो आप इस वीडियो को देखिए, और डाउट नहीं है इन सभी चीज़ों के अंदर तो ये आप वीडियो मत देखिए। ठीक है, मैं एक अलग इंसान हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप वीडियो देखेंगे मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। मेरा केवल और केवल मोटिव इतना है कि अगर आपका कोई डाउट आए तो उसको मैं सोल्व करूँ, अन्यथा केवल और केवल आपके साथ मेहनत करूं, जो चीजें वास्तव में होनी चाहिए एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे वो मैं आपके साथ शेयर करूं। अभी आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल पर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो भी नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रेटेजी वीडियो भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप सबको पता है मैं और राजू जी सर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो जितने भी डाउट आपके थे वो लगभग वहां से आपके क्लियर हो रहे हैं। हर हर चीज पे सर ने वीडियो बना दिया है और आपका कोई डाउट है तो वहां पे बन जाएगा। इसलिए हर चीज को मैं यहाँ पे दोबारा बताऊं वो केवल तभी हो सकता है जब मेरे को व्यूज की आवश्यकता हो। आपको लगता होगा कि सब ऐसा ही करते हैं, लेकिन नहीं, मैं हूँ एक अलग इंसान हूँ। ये आपको समझ में केवल तभी आएगा जब मेरे कंटेंट को पढ़ेंगे, मेरी चीज़ों को देखेंगे, वो केवल आप तभी समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज का ये वीडियो ज़रूरी था, कुछ बच्चों के कमेंट मेरे पास थे तो उनको मैं 5-1 मिनट के अंदर ही आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला डाउट है कि सर क्या पाठ्यक्रम में बदलाव होगा, यानी कि 2025 के अंदर जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, जब भी आएगा, उसके अंदर बदलाव होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना बदलाव होगा, क्या चांसेस हैं, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा है कि जो भर्ती है उसकी एग्जाम डेट तो आ गई लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, उसके आने के चांसेस कब तक है, क्या 2024 में आएगा या 2025 के अंदर आएगा, वो भी चीज मैं बात करूंगा। अगला है परीक्षा तिथि के अंदर अगर कोई बदलाव हो, यानी कि जो एग्जाम की डेट है क्या उसके अंदर भी कोई बदलाव हो सकता है, या फिर मैं बात करूं कि 2007 वाले जो विद्यार्थी हैं, 2007 वाले का मतलब क्या हुआ, जिन भी बच्चों का मतलब जन्म 2007 में डेट ऑफ बर्थ है उन वो पात्र होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा एक एक करके। अगर आपके इनमें से कोई डाउट है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट बायोलॉजी में आपको फ्री करवा रहा हूं, और इतनी अच्छी तरीके से करवा रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं है। एक बार आप जाके देखिए, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और उसके अंदर आप 1 2 3 क्लासें देखिए, आपको सब कुछ यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि कैसी चीजें चल रही है, किस लेवल की चल रही है, एकदम सारी चीजें एकदम वो कहते हैं ना बिल्कुल सीक्वेंस्ड मैनर में चल रही है। किसी भी प्रकार का कोई कचरा यहाँ पे मैं नहीं फैला रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप देख सकते हैं, लगभग पिछले 15 दिनों 20 दिनों में ये एक आता है, मेरा लगभग ये ऐसा ही रहता है। ठीक है, लेकिन क्लास से आप देखना हर 3 दिन में एक क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, क्योंकि जरूरी वो है ना। तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहले पाठ्यक्रम में बदलाव होगा कि नहीं होगा, इसका मैं मेरे अनुसार कहूं तो 99.99% आपका डिट्टो सिलेबस वही कॉपी पेस्ट होगा जो 2022 के अंदर था। मेरे अनुसार कह रहा हूं, मेरा जो अनुमान है वो कह रहा हूं। ठीक है, अब कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करेगा क्या नहीं करेगा उसका मुझे इतना तो आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मैं श्योर हूं कि ज्यादा जो चांसेस हैं वो है कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो सिलेबस 2022 के अंदर था सेम वही एग्जैक्ट सिलेबस रहने वाला है। तो जो बच्चे ये आपको टीचर कह रहे हैं कि सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव होगा या नहीं होगा, वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा जो अनुमान है सिलेबस में कोई बदलाव यहाँ पे आपको नहीं देखने वाला। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर हट गए तो वो चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी में से हट गए तो हट गए, आपके सिलेबस में वो चैप्टर हो सकते हैं, और मुझे जहां तक लगता है वो 100% होगी। ठीक है, तो ये डाउट जो आपको है सिलेबस को लेकर के वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस कुछ भी नहीं बदलने वाला है। जो 2022 का सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ो, वही सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिलेबस बिल्कुल वही रहेगा। अगला सवाल है नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और इसी सवाल से ये सवाल जुड़ा हुआ है, दोनों आपस में लिंक है कि 2007 वाले पात्र होंगे कि नहीं होंगे,
है ना। तो इन दोनों को मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। पहले ये कर लेता हूँ कि परीक्षा तिथि के अंदर बदलाव कुछ होगा कि नहीं होगा। देखो, परीक्षा तिथि आपकी 2 नवंबर को दे रखी है, यानी कि 2 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। तो मेरा जो मानना है, आपका जो 2 नवंबर है वही फिक्स डेट आप मान के चलो, ठीक है। क्योंकि अभी जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो एकदम शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई भी प्रकार की वो ढील नहीं बरतना चाहते, ठीक है। वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में पूरी तरीके से अभी जो है उसके फेवर में चल रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए आपका एग्जाम 2 नवंबर ही है, ठीक है। उसमें आपको किंतु परंतु करने की अभी से आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम डेट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं। और अगर मैं ये भी आपको कह देता हूँ, अगर बदलाव होता है, कुछ भी परिस्थितियां ऐसे आगे बनती हैं जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, तो मैक्सिमम आप मान के चलिए 15 से 20 दिन का अंतर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, जो कोई आपके एग्जाम प्रिपरेशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा अगर आपने अभी ढंग से प्रिपरेशन कर ली तो, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बदलाव हो 15 से 20 दिन आगे या 15 से 20 दिन पीछे हो सकता है 2-3 दिन का हो, 4-5 दिन, मैक्सिमम बता रहा हूँ 15 से 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे नहीं कि आपका एग्जाम नवंबर में दे रखा है तो अगस्त में ही करवा ले 2024 की, या 2026 की फरवरी में करवाए, इतना जो है वो पॉसिबल नहीं है। होगा तो 10-15 दिन आप मान के चलो, ठीक है। इतना बदलाव कोई बदलाव नहीं है, वो तो आप समझते हो। अब मैं बात करूँ नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये सबसे बड़ी दुविधा अभी बच्चों के मन में, बच्चों से ज्यादा टीचर के मन में, इसलिए कोई आपके सामने ये वीडियो नहीं ला रहा है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। एक राजू जी सर ने जरूर लाया था, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि वो सब अपने अनुमान लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो अनुमान भी नहीं लगाते क्योंकि उनको डर लगता है कि ये मेरा गलत हो जाएगा। अरे गलत हो जाएगा तो तुम कॉन्फिडेंस से बोलो तो सही, जो तुम्हारे आइडिया आ रहे हो वो वहां से तो बताओ, वही नहीं आ रहे, है ना। केवल देखो, मैं एक सीधा, मैं बता दूं आपको, गाँव का सीधा साधा बंदा हूँ, न मेरे को मार्केटिंग आती है, न मेरे बिजनेस करना आता है, ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं तो सिंपल सी चीज़ है, मेरे को मेहनत करनी आती है, इस वजह से मैं पीछे हूँ आज, ठीक है। बाकी इतनी कोई चीज़ें ऐसी नहीं है कि मैं उन लोगों से मेहनत कम कर रहा हूँ, नहीं। मेहनत में जो कंटेंट के मामले में हो सकता है मैं उनसे ज़्यादा ही करूँ, लेकिन जो बिजनेस है, जो आइडियाज़ हैं नए नए, वो मेरे पास इतने नहीं है क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं बचता है, ठीक है। चलो वो ठीक है बात है। लेकिन नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके जो है भर्ती के अंदर 2024 लिखा हुआ है, तो हो सके 2024 में आ जाए, लेकिन मैं मेरी बात करूं, मेरा अनुमान लगाऊं तो 2025 में आएगा। मेरा ये मानना है कि नोटिफिकेशन आपका 2025 के अंदर ही आएगा, 2024 के अंदर मुझे नहीं लगता, ठीक है। हो सकता है पॉसिबिलिटी हो, सबका अपना अपना अनुमान है, लेकिन मेरे अनुसार 2025 में आएगा। और अगर नोटिफिकेशन 2025 में आता है तो ये बच्चे 2007 वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं तो कहता हूँ 2024 में आता है तो भी इनके पूरे चांसेस है कि आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो आप तैयारी करें, तैयारी मत ना छोड़िए, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, कहीं ना कहीं वो आपके काम ही आने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि फिर आपने बायोलॉजी पढ़ ली रहे अब क्या करे रहे, भर्ती में शामिल ही नहीं हो पाए, ऐसा तो नहीं है भाई। कहीं ना कहीं बायोलॉजी, आप नर्सिंग का एग्जाम दोगे, नीट का एग्जाम दोगे, जो भी आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, आप साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी एग्जाम दो, है ना। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी। तैयारी को एक आप हो सकता है आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे तो जीके वाला पेपर तैयार करो, ठीक है। तो एक्सक्यूज नहीं देना है। कुछ कहते हैं हमें सर मोटिवेशन नहीं मिला है अभी, भर्ती बहुत देर से है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। अरे फिक्स शेड्यूल बनाओ, टाइट शेड्यूल बनाओ, दिन के अंदर 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाओ। मोटिवेशन वीडियो देखने का टाइम ही नहीं मिलेगा, कब देखोगे मोटिवेशन। मोटिवेशन की जरूरत तब पड़ती है जब काम नहीं करते हो, निठल्ले बैठे रहते हो, वेले बैठे रहते हो, तब पड़ती है। जब आप पूरे दिन काम करोगे, उस काम से आपको जो है वो नहीं मिलेगा, एक दिन 1 मिनट का आराम नहीं मिलेगा, तो मोटिवेशन कब देखोगे। मोटिवेशन की याद ही नहीं आएगी, क्या होता है मोटिवेशन, भूल जाओगे, ठीक है। तो काम करो, मोटिवेशन जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, 1-2 बातें, कुछ वीडियो देख लिए वो ठीक है, चलता है, लेकिन पढ़ाई करो, ठीक है। मेन चीज़ है पढ़ाई करना। तो ये भी क्लियर है। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, अगर 2024 में आएगा तो लास्ट तक देखने को मिलेगा, तो भी आपको 2007 वाला को तो मुझे लगता है अप्लाई जो है करने देंगे ही देंगे, ठीक है, एलिजिबल करेंगे। और 2024 के अंदर संभावना कम लग रही है, 2025 के अंदर मुझे ज़्यादा दिख रही है इसकी संभावना। तो 2025 में आएंगे तो ऑब्वियसली बात है आप एलिजिबल होंगे, आपको कोई रोकने वाला ही नहीं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो डाउट के सवालों के जो उत्तर है मैंने देने का प्रयास किया एक छोटे से वीडियो के अंदर, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया। फिर भी अगर आपने इसमें कोई और डाउट बच गया तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी वीडियो लेके आऊँ। बाकी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट हमारी जो है कोर्स हमारा चल रहा है एकदम भयंकर तरीके से, शानदार तरीके से,
एक बार जाके आप 4-5 वीडियो देखिए, आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और उसके बाद हमारी एक टेस्ट सीरीज भी है। टेस्ट सीरीज जो है आपको पता है हमारा एप्लीकेशन है माजिस्ट्रा एजुकेशन नाम से, वहाँ पे आपको मिल रही है। वो थोड़ी सी पेड है, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको दे रहे हैं। उसमें आप देखोगे तो बिल्कुल कम प्राइस के अंदर आपको वहाँ से लेना है कि भाई मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, तो वो आप ले सकते हैं। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पूरा का पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से मेरी है, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट है, मैंने बता दिया, आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हाँ, एक बात, इस चैनल का नाम थोड़ा सा अपन ने चेंज किया है ना। पहले मनी जानी बायोलॉजी नाम से था, अब बायो मित्रा मनी जानी नाम से कर दिया इसको, ठीक है। तो जो नए विद्यार्थी है उनको तो ये थोड़ा सा अलग लगा होगा, जो पहली बार देख रहे हैं, और जो पूरा नए हैं, बिल्कुल ही नए हैं, उनको तो क्या ही लगेगा, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लैब असिस्टेंट से रिलेटेड हर जानकारी में आपके पास एकदम सटीक तरीके से जेन्युइन जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप। और बायोलॉजी के लिए या फिर साइंस के लिए आपके लिए यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें आपको डाउट होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।